हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आईटी डोज। आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप एलिमेंटर को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने पिछली वीडियोस में बताया कि आप अपने लोकल होस्ट पर वर्डप्रेस को किस तरह से इंस्टॉल करेंगे, थीम किस तरह से आप डाउनलोड करेंगे, इंपोर्ट करेंगे, डेमो किस तरह से इंपोर्ट करेंगे और प्लगइन्स किस तरह से इंस्टॉल करेंगे, तो उन सभी चीज़ों को यूटिलाइज करने का टाइम आ गया है। तो हम आज उन सभी जो हमने पीछे प्रोसेस किया है उस सभी को यूटिलाइज करके एक फ्रंट पर एक बेसिक सा रॉ स्ट्रक्चर रेडी करेंगे जो आपको विजिबल भी होगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो आपने की थी उन सभी का फ्रंट एंड पर कोई ज़्यादा खास इम्पैक्ट नहीं हो रहा था। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पर वही सेम थीम यूज़ कर रहा हूँ जो मैंने अपनी पिछली वाली वीडियोस में डाउनलोड की थी और उसमें हमने डेमो भी इंपोर्ट किया था। तो अगर आपने वो मेरी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप पीछे जाकर वो वीडियोस भी चेक कर सकते हैं और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एलिमेंटर को हमें क्यों यूज़ करना है, क्योंकि मैं यहाँ पर अगर लिख रहा हूँ एलिमेंटर तो मेरे पास जो सर्च रिजल्ट्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं एलिमेंटर फ्री वर्डप्रेस वेबसाइट बिल्डर। तो हमारे पास ये इस टाइम का नंबर 1 वर्डप्रेस वेबसाइट बिल्डर है। अगर आप कोई भी वेबसाइट बना रहे हैं, जैसे उस वेबसाइट में आपको कोई कस्टम डिज़ाइन चाहिए, कस्टम थीम चाहिए जो आपके पास फंक्शनैलिटी पहले से नहीं है, और अगर कोई क्लाइंट की रिक्वायरमेंट जो आपकी पूरी नहीं हो रही है तो उस टाइम पर आपको एक वेबसाइट बिल्डर की तरफ जाना पड़ेगा। एलिमेंटर आजकल हमारे पास काफ़ी ज़्यादा थीम्स में अवेलेबल हो रहा है, तो इसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको शेयर ज़रूर करें। एलिमेंटर को यूज़ करने के लिए सबसे पहले आप एलिमेंटर को इंस्टॉल करना होगा, और अगर आपके पास एलिमेंटर पहले से इंस्टॉल्ड है तो फिर आप सीधा पेजेस के ऊपर ऐड न्यू पर क्लिक कर सकते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ पर एक नया पेज बनाना चाहते हैं तो फिर ये हमें उस पेज के टाइटल के बारे में पूछ रहा है। हम कुछ भी अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर नेम लिख सकते हैं और यहाँ पर हम एडिट विद एलिमेंटर के ऊपर क्लिक करेंगे। तो ये एलिमेंटर का बेसिक पैनल कह सकते हैं। ये जो लेफ़्ट साइड पर आपको शो हो रहे हैं ये एलिमेंटर के एलिमेंट्स हैं। हम फ़िलहाल एलिमेंटर का फ्री वाला वर्ज़न यूज़ कर रहे हैं। एलिमेंटर का प्रो वर्ज़न भी है, उसमें कुछ एडवांस्ड फंक्शनैलिटीज़ हैं हमारे पास, पर आज हम बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसके लिए मैंने एक टेम्पलेट भी कह सकते हैं, कोई टेम्पलेट सा भी चूज़ किया है कि हम बेसिक पहले इस तरह का एक हेडर सेक्शन बनाएंगे और उसके बाद कुछ अबाउट का सेक्शन हो सकता है, फिर उसके बाद जैसे लैंडिंग में कुछ इन्फॉर्मेशनल कंटेंट होगा, उसके बाद कुछ टेस्टिमोनियल्स आ जाएंगे, फुटर आ जाएगा, कॉन्टैक्ट अगर लगाना है तो एक कॉन्टैक्ट फॉर्म फुटर के बीच में ही आ जाएगा। तो इस तरह से हम अपनी इमेजिनेशन से कुछ बेसिक चीज़ रेडी करेंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये एक बैनर रेडी करना बताऊंगा एलिमेंटर के साथ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमें इसके लिए एक पीछे बैकग्राउंड पर इमेज चाहिए। फिर उस इमेज के बाद हमारे पास टॉप से और बॉटम से और लेफ़्ट राइट सभी चारों तरफ से हमारे पास थोड़ी पैडिंग आ रही है। फिर उसकी पैडिंग के बाद हमारे पास एक स्मॉल हेडिंग, फिर उसके बाद एक लार्ज हेडिंग आ रही है, और उस लार्ज हेडिंग के बाद हमारे पास और कंटेंट है जो हम पैराग्राफ में दे सकते हैं, और उसके बाद हमारे पास 2 बटन्स आ रहे हैं। तो मैंने कुछ की इमेजेस पहले से ही डाउनलोड की हैं और वो स्प्लैश से डाउनलोड की हुई हैं। यहाँ पर बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की इमेजेस मिल सकती हैं। तो अगर हम इस पेज की ओर देखें तो इस पेज के लिए हमें सबसे पहले हमारे पास एक इमेज चाहिए। उस इमेज को लगाने के लिए हमें एलिमेंटर के इस डैश पैनल में जाना पड़ेगा, और इस पैनल पर क्लिक आने के बाद आपको इस रेड बटन पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये लेआउट सी आ जाएंगी।
इसमें से हमें चूज़ करनी है अपनी लेआउट, कि हमें सिंगल वाली लेआउट चाहिए या फिर 2 प्रोपोर्शनल लेआउट चाहिए या 3 प्रोपोर्शनल, 4 प्रोपोर्शनल, और या फिर लेफ़्ट साइड बार स्मॉल साइड बार चाहिए, राइट में ज़्यादा कंटेंट चाहिए। तो आप नीड के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। ये प्री डिफाइंड से ही टेम्पलेट्स हमें प्रोवाइड कर रहा है एलिमेंटर। जैसे कि हमारी नीड के अकॉर्डिंग हम इस प्लेन कंटेंट को यूज़ करेंगे, और इसके क्लिक करने के बाद आपको ये वाला सेक्शन जो है नीचे शिफ्ट हो जाएगा, और ऊपर वाले सेक्शन पर आपने जो चूज़ किया था वो आपके पास विजिबल हो जाएगा। जैसे मैं अगर फिर से यहाँ पर क्लिक करता हूँ और 2 सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास ऊपर वाला वो जो हमने पुराना सेलेक्ट किया था वो वाला भी रहेगा, और हमारे पास 2 सेक्शन नए आ जाएंगे। और अगर मेरे को इन सेक्शन में से कुछ भी एक सेक्शन नहीं चाहिए तो फिर मैं उसको इस क्रॉस बटन से रिमूव भी कर सकता हूँ। हमें इमेज लगाने के लिए अब हम यहाँ पर एक प्लस साइन के ऊपर क्लिक करेंगे। आप प्लस साइन के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं, और अगर आपने इस पूरे सेक्शन पर इमेज देनी है तो फिर आपको इसके ऊपर हूवर करने के बाद ये डॉट्स नज़र आएंगी, इन डॉट्स के ऊपर क्लिक करना होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, डॉट्स पर क्लिक करने के बाद ये सारा सेक्शन हाईलाइट हो रखा है, और ये हमें बता रहा है कि अब हम इस सेक्शन की सेटिंग्स में हैं। और इमेज लगाने के लिए हमें स्टाइल में जाना है। स्टाइल में जाने के बाद हम जाएंगे बैकग्राउंड में। बैकग्राउंड टाइप हमें चाहिए क्लासिक। हमारे पास और भी कई इसकी स्टेट्स अवेलेबल हैं, जैसे ग्रेडियंट है, वीडियो है या स्लाइड शो है, मगर हमें वहाँ पर एक बेसिक सी इमेज लगानी है। तो सबसे पहले आपको एक सेक्शन एक यहाँ पर प्लस के ऊपर क्लिक करना है, फिर उसके बाद वो एक सेक्शन बन जाएगा। सेक्शन पर क्लिक करने के बाद आपको इट्स डॉट्स पर, फिर उसके बाद आपको जाना है स्टाइल्स में। स्टाइल्स में बैकग्राउंड पर नॉर्मल चूज़ करने के बाद आपको क्लासिक चूज़ करने के बाद इमेज चूज़ करनी है। और मैंने 2-3 इमेजेस यहाँ पर डाउनलोड की हुई हैं। अगर आप कोई नई इमेज यहाँ पर अपलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं, और वो आपकी मीडिया लाइब्रेरी में ही विजिबल हो जाएंगी। तो ये वाली ये वाली इमेज अगर हम चूज़ करते हैं तो इस वीडियो तो ये वाली इमेज को हम वहाँ पर ले जाने के लिए इंसर्ट मीडिया करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि वो वाली इमेज हमारी बैकग्राउंड के ऊपर यूज़ हो चुकी है, और अब इमेज के बाद हमें यहाँ पर टेक्स्ट लगाना है, टेक्स्ट को पेस्ट करना है। तो मैं यहाँ पर एक कोई भी टेक्स्ट यूज़ नहीं करूँगा। उसके लिए हम टेक्स्ट यूज़ करने के लिए मैं लॉरम एप्सम डमी टेक्स्ट ही यूज़ करूँगा। फर्दर आपको टेक्स्ट यूज़ करने के लिए क्लिक करना है इन डॉट्स पर। जब आप कहीं पर भी हैं तो आप इन डॉट्स पर क्लिक करने पर एलिमेंटर के इन एलिमेंट्स को ओपन कर सकते हैं, और इन एलिमेंट्स में से हम जाएंगे इनर सेक्शन में, क्योंकि हमारे पास ये इनर में आ रहा है। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपको ये अगर ये 2 चाहिए तो 2 यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपको एक नहीं चाहिए तो राइट क्लिक करने के बाद डिलीट भी कर सकते हैं। और फिर आपको यहाँ पर एलिमेंट्स चाहिए, एलिमेंट्स यहाँ पर क्लिक करने के पर भी आ जाएंगे, और अगर मैं इस प्लस साइन पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास फिर भी ये सारे एलिमेंट्स शो हो जाएंगे। और जैसा कि हमें वहाँ पर एक स्मॉल टाइटल चाहिए, तो वो स्मॉल टाइटल में यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर रहा हूँ। और यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि मैं कोई ख़ास टेक्स्ट नहीं यूज़ करूँगा और सिर्फ डमी टेक्स्ट ही यूज़ करूँगा, तो फिर मैं उस डमी टेक्स्ट को यहाँ पर पेस्ट कर रहा हूँ। ये थोड़ा सा इसको स्मॉल करते हैं, और उसकी फ़र्दर फंक्शनैलिटी के लिए यहाँ पर काफ़ी चीज़ें फ्रंट एंड पर ही हैं। इसको सेंटर कर सकते हैं अगर आपको, जैसा कि हमें इसको थोड़ा कलर भी चेंज करना है। स्टाइल में इसकी कलरिंग होती है, टेक्स्ट कलर यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये कुछ ऐसा कलर चूज़ कर लेते हैं। अपनी रेफरेंस के लिए ये कलर भी सेव कर लेते हैं।
चलिए अब हमारा कलर भी यूज़ हो गया है यहाँ पर। तो अब हमें इसका साइज़ भी थोड़ा छोटा करना है। साइज़ छोटा करने के लिए हम यहाँ पर टाइपोग्राफी पर क्लिक करेंगे। यहाँ से हम फ़ॉन्ट फैमिली मेरी खुद की फेवरेट रेलिवे यूज़ कर लेते हैं और इसका साइज़ नियर अबाउट 20 सेट कर देते हैं। वेट, लाइन हाइट, लेटर स्पेसिंग थोड़ी सी इंक्रीज़ कर देते हैं। चलिए ये वाला हमारा सेक्शन एक बैकग्राउंड इमेज रेडी है। उसके बाद हमारे पास ये कंटेंट रेडी है। अब हमें थोड़ा लार्ज कंटेंट और फिर उसके बाद ये पैराग्राफ चाहिए। तो थोड़ी स्पेसिंग है, वो स्पेसिंग हम सबसे एंड में यहाँ पर एक रिजॉल्व करेंगे, टॉप और बॉटम एंड लेफ़्ट राइट की स्पेसिंग को। अगर अब हमें सेकंड यूज़ करना है तो जैसे मैंने पहले बताया, अब हम इन डॉट्स के ऊपर क्लिक करेंगे। डॉट्स के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको जाना है, आप इनर सेक्शन भी चूज़ कर सकते हैं और आप टेक्स्ट एडिटर भी। चलिए मैं इनर सेक्शन आपको यूज़ करके दिखाता हूँ कि यहाँ पर हमारा जो है इनर सेक्शन कैसे यूज़फुल होगा, क्योंकि आपको लेफ़्ट और राइट से स्पेसिंग चाहिए। अगर आप इसको पैडिंग देंगे और अगर आप मोबाइल डिवाइस पर जाएंगे तो आपकी वो स्पेसिंग मोबाइल डिवाइस पर भी विजिबल होगी। और अगर मैं सीधा ये इनर सेक्शन यूज़ कर रहा हूँ और इनर सेक्शन से मोबाइल डिवाइसेस में कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप यहाँ पर एक न्यू कॉलम बना लें। तो न्यू कॉलम बनाने के बाद आप इन कॉलम की विड्थ सीधा यहाँ से ही चेंज कर सकते हैं। जैसा लेफ़्ट और राइट से हम 20-20 रहने देते हैं और सेंटर वाली स्पेस को हम यूज़ कर सकते हैं। और इस सेंटर वाली स्पेस में हम यूज़ करेंगे टेक्स्ट एडिटर। तो वो क्या होगा, अगर आप इसको चेक करेंगे स्क्रीन्स पर, मीडियम स्क्रीन पर, और अगर आप जाएंगे मोबाइल डिवाइस पर भी, तो ये ऑटोमेटिकली 3 रोज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, जैसे हमारी बूटस्ट्रैप वर्क करती है। तो ये फ़ायदा है इनर सेक्शन लेने का। अगर आपने सीधा यहाँ से लेफ़्ट और राइट साइड में पैडिंग की होती तो आप अगर मोबाइल डिवाइस में शिफ्ट कर जाओगे तो फिर आपकी वो स्पेसिंग जो है मोबाइल डिवाइसेस में भी शो होने लगेगी। चलिए यहाँ पर भी नेक्स्ट हम थोड़ा सा कंटेंट पेस्ट कर देते हैं। इतना ठीक है। और अब हम जाएंगे स्टाइलिंग में, अलाइनमेंट कर देंगे इसकी सेंटर, टेक्स्ट कलर कर देंगे थोड़ा सा वाइट और इसकी सेम टाइपोग्राफी चेंज कर देंगे हम। थोड़ी सी, चलिए ठीक है। यहाँ पर हमारा ये थोड़ा सा बेसिक रॉ स्ट्रक्चर रेडी हो चुका है। और अब इससे पहले हमारे आएगा एक टाइटल, थोड़ा बिग टाइटल। और चलिए अब मैं आपको कॉपी करने का कॉन्सेप्ट बताता हूँ। अगर मैंने सेम यही चीज़ मेरे को फिर से चाहिए, जैसे रिपीट चाहिए, यहाँ पर सेम चीज़ आ रही है, मेरे पास टाइटल की भी उतनी स्पेसिंग है लेफ़्ट साइड राइट से, और उसके बाद इस डिस्क्रिप्शन की भी उतनी स्पेसिंग है लेफ़्ट राइट से। तो अगर मैं यहाँ पर एक नया इनर सेक्शन लूँगा, तो मैंने नया इनर सेक्शन लिया, मेरे को फिर से इनकी लेफ़्ट राइट से हाइट एडजस्ट, विड्थ एडजस्ट करनी पड़ेगी। तो उससे अच्छा है कि मैं इस सेक्शन के होवर करने पर ये वाली जो डॉट्स हैं इनके ऊपर राइट क्लिक करूँगा और इसके राइट क्लिक करने के बाद मैं इसको डुप्लीकेट कर दूँगा, तो मेरे पास वो सेम सेक्शन रेडी हो जाएगा। और वो सेम स्पेसिंग आपको लेफ़्ट राइट से इस सेक्शन में मिल जाएंगी। यहाँ पर अब हमने जैसे एक हेडिंग यूज़ करना है, तो मैं हेडिंग को ड्रैग करके यहाँ पर ड्रॉप कर दूँगा। और मैंने जो पहले टेक्स्ट एडिटर यूज़ किया था, ये वाला टेक्स्ट एडिटर है, ये वाला मेरा पूरा सेक्शन आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर
जो मेरी चीज़ सिलेक्टेड है, ये चीज़ सिलेक्टेड है, तो ये पूरा सेक्शन को अगर मैं यहाँ से क्लिक करने पर डिलीट करूँगा तो ये मेरा पूरा सेंटर वाला सेक्शन डिलीट कर देगा। मगर मुझे डिलीट करना है अकेला अपना टेक्स्ट एडिटर। तो टेक्स्ट एडिटर का ये वाला आइकन है, यहाँ पर राइट क्लिक करने के बाद मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। और यहाँ पर एक इतना कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद फिर से हम इसको सेंटर, सेम इसकी स्टाइलिंग चेंज कर देते हैं, स्टाइलिंग इसकी वाइट कर देते हैं। और टेक्स्ट शेडो हमें नहीं चाहिए, टाइपोग्राफी रेलीवे, और इसका हम फॉन्ट वेट थोड़ा सा डिक्रीज कर देते हैं। चलिए, अब हमारे पास नियर टू यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इसके बाद 2 बटन्स यहाँ पर लगाने हैं। तो अब थोड़ी सी स्पेसिंग की भी है कि इसके टॉप और बॉटम की स्पेसिंग थोड़ी ठीक की जाए। तो उसके भी 2 वेज़ हैं। या तो मैं इस सेक्शन के ऊपर क्लिक करने के बाद अगर मैं एडवांस में जाऊँगा तो यहाँ से भी मैं पैडिंग चूज़ कर सकता हूँ और टॉप बॉटम का मार्जिन चूज़ कर सकता हूँ। या फिर हमारे पास एक स्पेसर होता है, ये स्पेसर भी मैं यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता हूँ। तो इस वाले में हम यूज़ करेंगे एडवांस में जाने के बाद टॉप बॉटम से मैं 10-20 पिक्सल कर देता हूँ, थोड़ी स्पेसिंग बढ़िया सी लगेगी। और यहाँ पर भी इसको थोड़ी सी टॉप से तो मिल ही गई है, बॉटम से हम बटन से इसको बॉटम से पैडिंग दे सकते हैं। तो अब सेम बटन्स लगाने के लिए मैं यहाँ पर इसको राइट क्लिक करूँगा और उसको डुप्लीकेट कर दूँगा। यहाँ से मैं इस टेक्स्ट एडिटर को डिलीट कर दूँगा। और अब हमें अगर बटन चाहिए तो बटन तो मेरे पास सामने ही अवेलेबल है। अगर मेरे को कुछ चीज़ नहीं मिल रही, मैंने इन सभी में से फ़िल्टर नहीं करना चाहता, मेरे को अगर टेबल इंपोर्ट करना है तो मैं यहाँ पर सीधा टेबल सर्च भी कर सकता हूँ। तो बटन यूज़ करने के लिए वो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर बटन ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। यहाँ पर बटन इंपोर्ट करने के बाद ये बटन का फ़िल्टर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपने इस टाइटल को चेंज करना है, टाइटल को हूवर करेंगे तो ये इस पर सिलेक्ट शो करेगा, और अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये लेफ़्ट में जो आपके पास एलिमेंट्स हैं ये टाइटल के रिगार्डिंग आ जाएंगे। और देखिए, मैं अपना माउस दूर ले जा रहा हूँ तो ये वाला जो सेक्शन है इस टाइम पर सिलेक्टेड है, और अगर मैंने इस पर कुछ वर्क करना है, कुछ चेंजेस करने हैं, तो मैं अपना माउस पॉइंटर यहाँ पर लाकर इस सेक्शन में कहीं पर भी मैं क्लिक कर दूँगा तो ये लेफ़्ट साइड बार जो है इसके लिए ओपन हो जाएगा, इसके फ़िल्टर्स यहाँ पर आ जाएंगे। सेम इसके लिए होगा और सेम ही बटन के लिए, मतलब सभी के लिए ये सेम ही कॉन्सेप्ट है। और यहाँ पर बटन के लिए मैं बटन को सेंटर अलाइन कर रहा हूँ। इसको थोड़ा सा हम क्लिक हेयर पर जाने की बजाय यहाँ पर हम कुछ लिख लेते हैं, अबाउट अस। और जैसा हमें 2 बटन्स हैं उस लेआउट में, तो मैं यहाँ पर फिर से डॉट्स पर क्लिक करने के बाद एक और बटन यहाँ पर इंपोर्ट कर रहा हूँ। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 बटन्स हमारे पास ऊपर नीचे शो हो रहे हैं। अब सेम कॉन्सेप्ट हमारा लगेगा जो हमने इस पर यूज़ किया था। हम सेम यहाँ इस डॉट्स पर क्लिक करके इनर सेक्शन को यहाँ पर इस सेक्शन में इंपोर्ट कर देंगे। तो इसको हम इधर शिफ्ट कर देंगे, ये मेरा ताकि 20 हो जाए। या फिर हम इसी को भी चेंज कर सकते हैं अगर उन्हें नया नहीं यूज़ करना है
इसको हम डिलीट कर देंगे यहाँ से। ये हमारा 20% इधर से, और इस चीज़ को डिवाइड करने के लिए मैं इसको डुप्लीकेट कर दूंगा। हमारे पास 2 बटन्स आ गए हैं और बॉटम्स वाले बटन को डिलीट कर सकते हैं। इस सेम यहाँ पर क्लिक करने के बाद सेंटर कर दूंगा और इसको भी सेंटर कर दूंगा ताकि ये दोनों बटन्स लगें। और अगर हमें कुछ और बढ़िया लुक देनी है तो इसको मैं राइट कर सकता हूँ और इसको लेफ़्ट लाइन कर सकता हूँ ताकि ये दोनों सेंटर में शो हो जाएं। ये वाले बटन को अब हम कलरिंग चेंज कर सकते हैं। ये सेम ब्लू वाली कलरिंग इसको डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो कलरिंग देने के लिए अब हमें स्टाइलिंग में जाना होगा। इसकी टाइपोग्राफी है, टेक्स्ट शेडो है, टेक्स्ट कलर है, बैकग्राउंड टाइप है। बैकग्राउंड टाइप अगर हमने ग्रेडियंट देनी है ग्रेडियंट भी दे सकते हैं, और स्टैटिक की भी हमें क्लासिक सिंगल की भी ऑप्शन है। कलर हमने अपने पास रखा हुआ है कॉपी करके। यहाँ पर हम ये डाल देंगे और सेकंड वाला भी ये डालकर थोड़ा सा अगर हम डार्क कर दें। चलिए थोड़ा सा इसको राइट से लेकर आते हैं इधर से, और ये वाला बटन मेरा हो चुका है। और इस बटन पर मैं क्लिक करूँगा। इस बटन की मैं स्टाइल में जाकर सेम इसके बैकग्राउंड टाइप, और अगर मुझे इसमें बैकग्राउंड टाइप क्लासिक चाहिए तो मैं इसका क्लासिक चूज़ करके इसको वाइट कर दूँगा और इसका टेक्स्ट कलर ब्लैक कर दूँगा। कुछ इस तरह से हम इसकी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं। तो हमारे पास लगभग ये चीज़ रेडी होने वाली है। और इसकी फर्दर पैडिंग के लिए मैं अब इस पूरे सेक्शन को यहाँ पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लूँगा, और उसके बाद एडवांस मैं यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसको टॉप से 50 पैडिंग दे रहा हूँ और बॉटम से भी 50 पैडिंग दे रहा हूँ। और यहाँ पर हमारे पास थोड़ी सी अगर हम पैडिंग और बढ़ा दें और इसको चेक करें तो ये थोड़ा ठीक लग रहा है। और एक और चीज़, जैसा कि हम एक बैनर टाइप बना रहे हैं और ये बैनर फुल विड्थ होना चाहिए, तो फुल विड्थ करने के लिए हम इसका कंटेंट विड्थ फुल विड्थ कर देंगे और स्ट्रेच सेक्शन कर देंगे। स्ट्रेच सेक्शन करने के बाद हमारे पास ये सेक्शन फुल विड्थ शो होने लगेगा। मैंने और भी 2 इमेजेस रखी हुई हैं, हम उनको भी चेंज करके देख सकते हैं कि उनमें से कौन सी इमेज बढ़िया लग रही है। ये वाली भी इमेज ठीक लग रही है, और एक और इमेज है, नहीं ये वाली इमेज ही ठीक है। इमेज ये वाली सिलेक्ट कर देते हैं और इसके बाद हम इसकी पोजीशन सेंटर कर देंगे, अटैचमेंट फिक्स्ड कर देंगे ताकि जब मेरा पेज ओपन हो तो कुछ इस तरह से लगे। साइज भी हम कवर कर देंगे ताकि जब ये आए कुछ इस तरह से आए। चलिए अब हम जैसे यहाँ पर क्लिक हेयर है, इनका कुछ टाइटल चेंज कर देते हैं। टाइटल क्लिक हेयर यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसके बटन के टेक्स्ट में जाना है। यहाँ पर लिख देते हैं रीड मोर। यहाँ पर कुछ लिख देते हैं अबाउट अस। और चलिए फ्रेंड्स, अब इस पेज को सेव करके देखते हैं कि फ्रंट पर हमारा ये पेज कैसे शो हो रहा है। सेव करने के लिए आपको इस पब्लिश बटन पर क्लिक करना है। तो हो रहे योर पेज इज़ लाइव एंड नाउ हैव ए लुक ऑन इट।
तो आप देख सकते हैं कि कुछ खास नहीं, मगर सिंपल सा थोड़ा डार्क थीम के लिए और ये सारी चीज़ बनाने के लिए आपने कोई भी कोडिंग स्किल्स नहीं यूज़ की अपनी। तो उन सभी स्किल्स के बिना आपने ये सारी चीज़ बना ली है।